गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। सो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज है क्या, दशहरा। तो हमारी तरफ से आप सभी को और आपकी परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आज हम अपना वीडियो एक सेंटेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज विक्ट्री ऑफ गुड एंड ट्रुथ ओवर एविल। ये सेंटेंस, ये जो क्लॉज है ना, ये जो फ्रेज है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य असत्य पर सत्य की जीत, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो आपको पता है दशहरा है आज का दिन, तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम दशहरा क्यों मनाते हैं, वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंट वेज हैं इन आर स्टेट टू सेलिब्रेट दशहरा, वो हम देखते हैं। सो एज यू गाइज ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया एक डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन का लैंड है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, मतलब दे आर डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल live in India. Okay, they follows different cultures, religion, tradition, caste, sex, male. Okay, so they are of different types. ठीक है, so they follow such type of tradition according to them only. Okay, so the festival of Dussehra is celebrated in different ways. Okay, and the festival of the celebration is also in different manner. Okay, the southern or eastern states celebrate Dussehra as a victory of goddess Durga over the evil demon महिषासुर। ठीक है, जो ईस्टर्न और सदर्न के जो स्टेट है ना, वो दशहरा क्यों मनाते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं एज अ विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो मैं जब हमारी गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर का जब हत्या कर दी थी, उसको उनको मार दिया था, तो उसके सेलिब्रेशन में, उसके उनके विक्ट्री में दशहरा को यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पर, ईस्टर्न और सदर्न स्टेट में। इट्स बिगेन्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि एंड कंटिन्यू टू 9 डेज। ये जो वॉर हुआ था, पहला नवरात्रि के पहला दिन से 9 दिन तक चला था, और 9वां दिन इनको गॉडेस दुर्गा आकर महिषासुर का उनको मार दिया। ठीक है, तो उस दिन 9वां दिन उनको विक्ट्री मिला, तो इसको दशहरा को 10वां दिन मनाया जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द मोस्ट नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दशहरा एज अ लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर रावण। ठीक है, जो नदर्न और वेस्टर्न स्टेट है ना, वो दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे लॉर्ड राम हैं, रावण को मारे थे, लॉर्ड राम है रावण को मारे थे, और इसकी विक्ट्री में दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी कहानी, इसकी इतिहास बहुत ही अनोखी है, बहुत ही, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में जाने। जब अयोध्या के जो क्वीन थी, ठीक है, क्वीन थी कौन, कैकेयी। ठीक है, तो वो चाहती थी कि उनका एक बेटा जो भरत था, ठीक है, बड़ा बेटा था, तो वो क्या करे, जो भरत थे वो चाहती थी कि ये क्राउन को अचीव करे। ठीक है, क्राउन इनके ये ले। ठीक है, और तो दशरथ जी बोले फिर राम का किया, तो राम को उन्होंने बोला कि इनको वनवास में भेज दीजिए 14 साल के लिए। तो ये क्या किया, अपनी पत्नी सीता का और अपने भाई लक्ष्मण के साथ कहा ये वनवास चले गए 14 साल के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर इनके साथ बहुत ही अजीबो गरीब इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि आप जानते होंगे कुछ, कि जो सुपनेखा थी, रावण की बहन सुपनेखा, उन्होंने पहले जो दोनों भाई हैं ना, राम और लक्ष्मण, उनको सीड्यूस करने की कोशिश की, बट सी फेल्स इन दैट अटेम्प्ट। ओके, सो एट लास्ट सी वांट टू किल द सीता, और लास्ट में क्या हुआ, सी वांट्स टू किल सीता, एंड इन दैट लक्ष्मण ने क्या किया था, उनके नोज़ पे अटैक किया था और उनकी नाक काट दी थी। ठीक है, तो ये इससे वो गई वहाँ पर अपने, वहाँ से तो वो भाग गई, वहाँ भागने के बाद वो गई लंका में जाने के बाद वो अपने भाई को सब कुछ बताए। तो उन्होंने, रावण ने क्या बोला, रावण ने बोला कि हम इसका बदला लेंगे। ठीक है, और इस ह्यूमिलिएशन को हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैनर में लेंगे। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या किया, एक भेष बदल कर सीता को किडनैप किया, और उसको बोला कि उसको ऑफर किया कि उससे शादी करने के लिए। तो सीता ने टोटली डिनाई कर दिया, बिकॉज सी लव्ड राम। ठीक है, वो डिवोटी थी, राम की डिवोटी थी। ठीक है, तो उसने इस ऑफर को डिनाई कर दिया। ठीक है, और बाद में आपको पता है कि जब राम जी निकले थे सीता जी की खोज में, तो इन बिटवीन हनुमान जी आए थे, और वहाँ पर उन्होंने उनकी बहुत मदद की, एंड आफ्टर डैट राम जी ने लंका पर अटैक किया एंड रावण को मारा और सीता को वहाँ से निकाला। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री है इसके पीछे, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, बिकॉज, और इसके बारे में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो वीडियोज़ एंड इंटरनेट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग साइड्स में अलग अलग तरह के तरीके से मनाया जाता है दशहरा को, जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न में।
विक्ट्री ऑफ दुर्गा ओवर महिषासुर, एंड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न में विक्ट्री ऑफ रामा ओवर रावंस। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। So today's topic of discussion are as follows, that National Infrastructure Master Plan Gati Shakti and the World Mental Health Day. So both the topic are very important from the exam point of view, because National Infrastructure Master Program है जो इनिशिएट किया गया था, अभी जस्ट इट वाज लॉन्च्ड ऑन 13th of अक्टूबर। ठीक है, PM मोदी अनवेल द गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। यह बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ ली गई है, आप ये देख सकते हैं 13th अक्टूबर की न्यूज़ है, परसों की न्यूज़ है। टुमारो आई वॉज अनेबल टू मेक द वीडियो बिकॉज ड्यू टू मतलब कि आई वॉज फीलिंग अनवेल। ठीक है, सो दैट्स आई एम अनेबल टू मेक द वीडियो। सो इट्स अ बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़, और आप देख सकते हैं कि PM मोदी ने और यहाँ पर बताया कि गति शक्ति के बारे में, कि गति शक्ति इज़ अ पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं कि वाई इज़ इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गति शक्ति प्लान को ग्रीन झंडी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी गई है। ठीक है, इन्होंने 13 अक्टूबर को इस प्लान को लॉन्च किया। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान है, बिकॉज क्या है कि इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट इज़ गति शक्ति प्लान, इसके अंदर है क्या एक्चुअली। द गति शक्ति प्लान और इट इज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारे जो ये इंडिपेंडेंस डे था ना दिस ईयर का, इस साल के इंडिपेंडेंस ईयर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा गति शक्ति के उन्होंने बताया था कि हम इसको लेकर आएंगे, एंड दिस विल ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वन प्लेटफॉर्म। 16 मिनिस्ट्रीज के और 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा टू सिनर्जाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग अक्रॉस स्टेक होल्डर मिनिस्ट्री टू अवॉइड डुप्लीकेशन, एक्सपेडाइट क्लियरेंस, प्लग गैप्स एट राइट टाइम। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब, क्योंकि ये जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं और जो 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। ठीक है, और उनको बोलेगा कि आप अपने एक साथ काम कीजिए, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट होकर काम कीजिए। ठीक है, ताकि डुप्लीकेशन को हटा सकें, जो भी चीज़ें में जो डुप्लीकेशन आती है उनको हटाया जाए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट वगैरह की जो खरीदी और जो बनने की जो समय होती है ना, उसको राइट टाइम पे वो क्या करें, डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, दे गेव 100 लाख करोड़ फॉर दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसकी एम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके मेन मकसद बनने का 3 रीज़न था, डैट इज़ सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा इसका क्या क्या एम्स है। ठीक है, मेन इसका मकसद एक और चीज़ इसका अचीव, दैट इज़ लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, इसके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो भी मान लीजिए एक सामान प्रोड्यूस होकर यहाँ से एक कंपनी से निकलता है, तो ठीक है, इसके जो ट्रैवलर्स के ट्रैवलिंग्स थ्रू जैसे जो भी ट्रैवलिंग चार्जेस होते हैं, जेट ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में यहाँ से निकलता है चीज़ें। ठीक है, तो ये कोई चीज़ होती है कि टाइम से नहीं निकल पाती है। ठीक, और जो अगर निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहती है कंपनी से निकलने के बाद। तो जब ये कॉस्टली रहेगी तो मार्केट में आने के बाद ये क्या हो जाएगी, और कॉस्ट हो जाएगी, इसकी कीमत क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका मेन इंटेंशन है, और इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, मोदी सेड एट फंक्शन। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो टर्न अराउंड की जो टाइम है ना, उसको भी हम रिड्यूस करेंगे, और कार्गो जो हैंडलिंग कैपेसिटी इसको इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, दिस प्लान और बहुत सारी चीज़ें को हम क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे, बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, सो इट विल हेल्प गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ बेटर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। ठीक है, वो ये गवर्नमेंट का ये प्लान था कि ये अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाए विथ ईजी कॉस्ट। ठीक है, ईज कॉस्ट पे। गति शक्ति प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड अलाउ बेटर कोऑर्डिनेशन। जब 16 मिनिस्ट्रीज और 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जब एक साथ काम करेंगे ना, तो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन एक साथ आएगी। और बहुत सारी, जो कि अगर मान लीजिए कि एक इंसान है, वो जितना सोच सकता है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं उसकी सोचने की कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन जब वहाँ पर अगर 15 इंसान हो जाए, 15-20 इंसान हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, हर लोग की क्या हो जाएगी, डिफरेंट थिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, हर लोग के दिमाग से अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग आइडियाज़ निकलेंगे, और ये सब अगर मिल के अगर कोई एक आइडियाज़ पे खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई एक आइडिया पे खड़ा हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट, बेनिफिशियल फॉर दैट कंपनी। ठीक है, तो इसका मेन मकसद यही है।
ठीक है। व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको बताया था कि 3 बेसिक गोल्स हैं इसके, वो क्या है, दैट इज सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू फैसिलिटेट इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। मैं आपको बताया कि कंपनी से एक प्रोडक्ट निकलता है, जब वो निकलता है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्श हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको नहीं मिल पाता है, ताकि और अगर मिलते भी है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वो बाद में जाके जो गुड्स पीपल को मिलते हैं ना, तो वो कॉस्टली प्रोवाइड होते हैं। तो इसको कनेक्टिविटी को क्या इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि वो इजी मूवमेंट हो गुड्स का। दूसरा, इम्प्रूव प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स, टाइम, रिक्रिएशन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, जो प्रायोरिटाइजेशन, जो गुड्स है उनको प्रायोरिटाइजेशन मिलना चाहिए। ठीक है, उसको जो उसकी जो प्रायोरिटाइजेशन की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, और जो रिसोर्स बनाने की जो टाइमिंग है ना, और उसको जो यूज़ करने की टाइमिंग, उसको क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ इशू सच एज डिसजॉइंटेड प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लियरेंसेस। ठीक है, और क्लियरेंसेस प्रोवाइड करना, स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी प्लानिंग्स है उस मतलब रिजोल्यूशन, जो जितने भी इश्यूज है सच टाइप के, ठीक है, उनको क्या करना, उनको ठीक करना। तो ये मेन मकसद था इसका। ठीक है, और ये मैं इसके बारे में बस इतना ही बताऊंगा आपको कि बिकॉज इट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे गति शक्ति मास्टर प्लान विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, आप सभी को पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम क्या है। इट्स अ प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड अ क्वालिटी लाइफ टू द पीपल, क्वालिटी लाइफ टू द पीपल। ठीक है, और इजी एक्सेस स्टैंडर्ड टू द पीपल। ठीक है, ये क्या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत ये क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करेगा, किसको, पीपल को, और जो इजी एक्सेस है ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग वो प्रोवाइड करेगा पीपल को। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को क्या करेगा, ये कट डाउन कर देगा, और जिसका जो सप्लाई की जो चैन है ना, जो सप्लाई जिस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, इनको क्या करेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे इस गति शक्ति प्लान के थ्रू। तो याद रखिएगा, इस गति शक्ति प्लान को कब लॉन्च किया गया था, 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान गति शक्ति। ठीक है, सो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि हाँ क्यों इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस एंड स्प्रेड एजुकेशन अबाउट द मेंटल हेल्थ इशू अक्रॉस द ग्लोबल टू मोबिलाइज एफर्ट्स इन सपोर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, जो 10th, पहली बात तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भी हाइपरटेंशन टाइप के जो डिजीजेस है ना, उसको, जैसे कि रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ डिजीजेस, ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा किसी को सर में दर्द, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें को पढ़ाना। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करना, उनकी एजुकेशन देना। ठीक है, और इसको एफर्ट टू सपोर्ट द मेंटल हेल्थ। ठीक है, द फर्स्ट दिस मेंटल हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व ऑन 10 अक्टूबर 1992 को पहला मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था। ओके, एंड इट ऑब्जर्व एज टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस साल की जो वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, उसकी जो थीम थी क्या थी, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। ठीक है, इट्स थीम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी थीम आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि दिस ईयर द थीम ऑफ द मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इज दैट मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। ये आपको दे सकता है, इसमें भी मेंस के क्वेश्चन में भी आपको दे सकता है फ्रेज में करके, और बोलेगा कि इसको एलोबरेट करो। ठीक है, तो ये इस टाइप का आप इसके अंदर पॉइंट्स देकर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, होप गाइज यू गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।